हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में स्फेयर के बारे में। ये टॉपिक यहाँ पे लिखा है और स्फेयर के सरफेस एरिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्फेयर का पिक्चर जो है वो स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्फेयर क्या है। अब स्फेयर का जो शेप आपको दिख रहा होगा, वो शेप जो है जाना पहचाना ही है, सर्किल के शेप का है। वो सर्किल और स्फेयर में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्फेयर जो है वो एक सॉलिड पार्ट है। वो क्या है? सॉलिड है, जिसका शेप सर्किल की तरह है। सर्किल क्या है? वो 2D पिक्चर है, उसे सिर्फ हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिकली चेकआउट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर सकते। उसका बना हुआ कोई जो भी ऑप्टिकल्स है वो हमको मिल नहीं सकता। स्फेयर के पार्ट में हमको मिलेगा, स्फेयर की बनी हुई चीज़ें मिलेंगी, जैसे क्रिकेट बॉल, फुटबॉल या कोई भी जो कि सर्किल टाइप में हो, उसके शेप में हो और उसमें मास हो, उसका वेट हो कुछ, उसे हम क्या कहते हैं? स्फेयर कहते हैं। अब इसी स्फेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सरफेस एरिया के बारे में अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे कि एक CSA होता था, कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर टोटल सरफेस एरिया हम लोग फाइंड करते थे। बट स्फेयर के केस में ऐसा है कि CSA जो है वो TSA के इक्वल है। CSA जो है वो क्या है? TSA के इक्वल है। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो कर्व्ड ही होता है, पूरा का पूरा कर्व्ड होता है। तो उसी कर्व्ड को ही हम टोटल मानते हैं, क्योंकि उसमें और कोई भी डायमेंशन ऐसी नहीं है जो नेग्लेबल है या हमको नहीं दिखाई देती या हम उसे अलग से मेजर करते हैं। वो सब कुछ एक ही में है। हालांकि इस स्टोरी में अभी बहुत से ट्विस्ट आने हैं जो आएंगे, अभी वन बाय वन आपको हम शो कराएंगे। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया इस टोटल सरफेस एरिया के इक्वल है। और वो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की अगर बात करें तो ये 4 टाइम्स होता है सर्किल के एरिया के। ठीक है, सर्किल का जो एरिया होता है उसके 4 टाइम्स होता है। ओके, आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिख भी रहा होगा। तो इस वजह से सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो है वो होता है 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। किसके? एरिया ऑफ सर्किल। और सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का एरिया कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। ये एक सॉलिड है जिसका शेप सर्किल की तरह होता है और इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। पिक्चर आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा कि 4 डायरेक्शन से अगर हम उसको चेकआउट करें तो हर तरह से वो सर्किल ही मिलना है। तो उन सभी को अगर हम एक साथ कंजुगेट करें, एक साथ मिलाएं, तो हमें एक स्फेयर मिलेगा। और इस वजह से जो है स्फेयर का सरफेस एरिया वो एरिया ऑफ सर्किल का 4 टाइम्स है, यानी कि 4 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना है? पाई आर स्क्वायर। दैट्स वाई सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। अब स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर विजिबल होगा जिसमें दिख रहा होगा सरफेस एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया जा रहा है। तो उसके अगर उसको हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद जो उसके 2 पार्ट्स होंगे उनको हेमिस्फीयर कहा जाता है। और फिर हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों मिलना है। ठीक है, इधर समझ में आ रहा है? अब हेमिस्फीयर में ये स्टेप है, उसमें आपका कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया के इक्वल नहीं होने वाला, वो दोनों अलग अलग हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर हम मेजर करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया है स्फेयर के लिए। तो अगर हम उसको 2 पार्ट में करते हैं तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ध्यान दीजिएगा, हेमिस्फीयर का CSA कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ। तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। राइट, ये बात समझ में आ रही कि इसका हाफ हो रहा है इस वाली चीज़ का, क्योंकि स्फेयर एकदम पूरा कंप्लीट है, बट हेमिस्फीयर क्या हो गया? उसका हाफ हो गया। तो दोनों हेमिस्फीयर की बात करें अलग अलग, एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। बट जब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तब कितना हो जाएगा? तब इसमें 2 पाई आर स्क्वायर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो है ही, प्लस जब ये सॉलिड है ब्रेक होगा तो एक नीचे का भी पार्ट होगा, एक नीचे का भी एरिया ऑफ बेस होगा। और एरिया ऑफ बेस कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। कितना हो गया? टोटल सरफेस एरिया। इसलिए हेमिस्फीयर में ये 2 पार्ट्स में होता है, कर्व अलग होता है, टोटल सरफेस एरिया
अलग होता है। तो जब कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा हेमिस्फीयर का, तब भी आपको 2 पाई नहीं बताना है, तब वहाँ पे क्या बताना है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सॉलिड है, उसके नीचे का जहाँ से कटा हुआ पार्ट है वहाँ भी एक एरिया मिलेगा, ताकि आप उसको पुट कर सकें। तो पुट करने के लिए कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए ना जो प्लेन हो, तो प्लेन का एरिया तो बनेगा। दैट्स वाई वो पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ही एरिया ऑफ बेस होता है, वो भी सर्कल के शेप में ही होता है। तो इस वजह से वो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और कर्व्ड रह जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ। तो यही 3 फार्मूले आपको मिलने वाले हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से, फिर CS से, और फिर TSA ऑफ हेमिस्फीयर में 2 पार्ट्स में है ये। अब इसके बेस पर जो कोई एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल में कैसे अप्लाई किया जाएगा इस फार्मूले को। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब वहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, ध्यान से देखिए। उसमें एग्जांपल में क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड सेकंड नंबर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। रेडियस वहाँ पे दिया हुआ है। फिर अब इसके सॉल्यूशन में आप लोग देखिए, जब CSA और TSA पूछा है तो हेमिस्फीयर का फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया कितना है 3 पाई आर स्क्वायर। तो नॉर्मल सी बात है, आर जब उसमें दिया हुआ है तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें हो गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस 21 सेंटीमीटर वुड बी, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, इक्वल 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21, और स्क्वायर में है तो इंटू 21 2 बार है, और इसकी यूनिट स्क्वायर हो जाएगी, तो यूनिट क्या है सेंटीमीटर। दैट्स वाई वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एग्जीक्यूट कैलकुलेट करने के बाद ये आपको मिलने वाला है 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर CSA। साथ ही सेकंड नंबर TSA ऑफ हेमिस्फीयर, अब ये कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, और इक्वल में आपको मिलने वाला है 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आर की वैल्यू दी गई होगी। हो सकता है क्वेश्चन में कभी डायमीटर दे दे, तो डायमीटर की हेल्प से रेडियस आप फाइंड करेंगे, और फिर रेडियस की हेल्प से जो आपका फॉर्मूला है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपको CSA बताना है हेमिस्फीयर का या TSA बताना है या एक्सक्यूट सरफेस एरिया ही बताना है स्फीयर का, तो आप 4 पाई आर स्क्वायर वैल्यू को यूज़ करेंगे वहाँ पे आर की वैल्यू को पुटअप करने के बाद। आर एंड पाई की वैल्यू 3.14 भी कभी यूज़ करना पड़ सकता है, 22/7 भी यूज़ करना पड़ सकता है। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।